বাংলা বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সমস্ত অনুষ্ঠানের আপডেট পেতে বেল আইকনটি অন করুন। I'd like to begin हमारी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी है उसकी हम शुरुआत करेंगे एज श्री अनुराग ठाकुर जी ऑल्सो सेट कि हम एथलीट्स को भी सुनना चाहते हैं। शुरुआत में बजरंग के साथ करूंगा, बजरंग पुनिया जिनकी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा आप तालियों से उनका स्वागत करें। 65 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग, अगर इफ आई कुड रिक्वेस्ट द 3 मिनिस्टर्स प्लीज टू कम फॉरवर्ड एंड गिव हिम अ मोमेंटो, अ शॉल एज वेल एज अ बुके। चेक बजरंग, इससे पहले आप जाएं, एक सवाल तो पूछना चाहिए आपसे। अच्छा, आप लोगों में से शायद ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, ओलंपिक शुरू होने से 1 महीने पहले इनकी चोट लगी थी नी में। हमने वो देखा मुकाबला अजरबैजान के रेसलर के साथ, जब आप लड़ रहे थे वो आपकी नी की तरफ जा रहा था। फिर जब आप आए अगले दिन आपने कहा मैं नी कैप नहीं पहनूंगा, बिना नी कैप के वो आए उस इंजरी के साथ, उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, ओलंपिक में सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख कैसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में। जब भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये ज़िंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच फॉर दैट बजरंग, थैंक यू। अब अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज द 3 मिनिस्टर्स वंस अगेन टू can I request Lavleena Borgohain? You again are very familiar with her, winner of the bronze medal in the 69 kilogram women's boxing, only the second Indian women boxer to get that medal. Could I also request the coach of the boxing team, Santiago Nieve, if he's here in the, if he could also come up for the felicitation, please.
अवलीना आप अगर वो माइक ले सकते हैं प्लीज। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, वहां पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा कि कैसे लोग खुश हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन असली फील आपने जब यहाँ लैंड किया तब क्या होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश हैं, हम लोगों ने मेडल लिया। और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है। और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। जब आप सेमीफाइनल में पहुंचे थे, उससे पहले आपने बोला था आपका पूरा फोकस गोल्ड की तरफ होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, वो जो 2 या 3 दिन बीते थे बिफोर या सेमीफाइनल, तब वो दिन कैसे बीते, क्या चीजों के बारे में आप सोच रहे थे? बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। आखिरी सवाल, आपकी वो जो बाउट थी बहुत इंस्पिरेशनल थी, जब आप वर्ल्ड चैंपियन टर्की की जो बॉक्सर है उनके खिलाफ लड़ रहे थे, इतना जोश के साथ आपने ओपन फाइट लड़ी, इसके बारे में जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, आप एक हायर रैंक बॉक्सर के साथ खेलते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं, ज्यादा ओपन फाइटिंग नहीं करते, क्योंकि लोअर रैंक बॉक्सर थोड़ा सा घबराता है। आपने वो नहीं दिखाया, आपने पूरा जोश जज्बा दिखाया, क्या थिंकिंग थी इसके पीछे? मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होते है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं बस। Alright, ladies and gentlemen, Lovelina Borgohain, thank you so much. Now for the big one, because ये मेडल आप लोग सब जानते हैं 41 साल बाद भारतीय टीम ने जीता, और हॉकी हमेशा से हमारे इंडियंस के दिल के बहुत ही करीब है। ये मेडल आया, पर्सनली मुझे 2000 का ओलंपिक गेम्स याद आते हैं, दिल टूट गया था, सेमीफाइनल तक पहुंचते पहुंचते टीम रह गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले जब मनप्रीत को मिला, श्रीजेश को मिला, सबको बोला जो 21 साल पहले दिल टूटा था ना, आप लोगों ने वो आज जाके जोड़ दिया। नाउ कैन आई रिक्वेस्ट द हॉकी टीम टू प्लीज कम फॉर द फेलिसिटेशन। एक एक करके मैं आपके नाम लूंगा एंड यू कैन कम ऑन स्टेज एंड आई विल रिक्वेस्ट द 3 यूनियन मिनिस्टर्स विद अस टू जस्ट कम हियर एंड फेलिसिटेट देम। सारे अगर आप लोग आ जाएं प्लीज, हॉकी प्लेयर्स यहाँ पर। मैं एक एक नाम लेता जाऊंगा, आप लोग आते रहें। Could I start with the man जिसको अक्सर हम लोग प्यार से द वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं? Can I have Shrijesh please up on the screen first up? हरमनप्रीत सिंह प्लीज। मैं नेक्स्ट नाम ले लेता हूं, ही कैन जस्ट स्टैंड, वीरेंद्र लाकड़ा, इफ आई कैन हैव हिम जस्ट स्टैंडिंग देयर। Track pick specialist Harmanpreet Singh. Next is Virendra Lakra. Surendra Kumar, if I can have him next. और दर्शकों से मेरा निवेदन है कि तालियां ना रुके प्लीज। व्हाट दीज गाइज हैव डन इज हिस्टोरिक प्लीज। नेक्स्ट अप अमित रोहिदास।
you all. करूँगा, next time जरूर करूँगा. Thank you so much. Magical hands, magical stick work by Simranjeet. Can I have Kishan Bahadur Pathak please next? Next up, Nilakanta. Nilakanta, the man who's filled with energy. मुझे ऐसे लगता है वो ड्यूरासेल बनी है, खत्म नहीं होती एनर्जी, moving from one end to the other. Fantastic burst of speed. Thank you. Next up, he's an Australian, all right, but now we give him an honorary Indian citizenship. Can I please have Graham Reed come on stage? Mr. Reed, before I mention, you have to tell me, I was very upset with you. 2014 Commonwealth Games, you were part of that Australian team that beat India 4-0. But tell me, what has changed in these boys from that team that you were up against to these boys that you were training? Finally, before I let you guys give you this opportunity, me being a journalist is very cynical, right? We always try and look for mistakes. And one mistake that everyone is trying to point out before the tournament started, Mr. Reed is taking such a young team to the Olympics. How are we going to do well? It's not going to happen for us. I'm one of those skeptics. Now is your chance to answer back. We were already beating Australia in cricket, now we'll do it in hockey too very soon. Thank you so much, Graham Reed. Last but not the least, जोर की तालियां हो जाएं हमारे कप्तान साहब के लिए, वो यहीं पर खड़े हैं. Can we please मनप्रीत सिंह. मनप्रीत, एक चीज़ आपको एक नया नाम दे देता हूँ मैं, वो नाम है लव डॉक्टर. आपने बड़े हार्ट जोड़ दिए ना जो टूट गए थे इतने साल से, कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफ़ी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफ़ी हेल्प की. लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DVSI से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए. आप अगर किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम. तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए. तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प किया. और जितने भी मेडलिस्ट हैं सभी को मैं कंग्रेट्स कहना चाहूँगा कि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है. और जैसे सभी को पता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसे नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है, तो सभी, मुझे लगता है इसके लिए सभी के लिए ताली बनती है यार, प्लीज़. अब क्या पूछिए? ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने इतनी डेडिकेशन के साथ मेहनत करी है ना, एक कैंप में लगे हुए थे, बाकी लोग फैमिलीज के साथ थे. अब दो चीज़ों की खुशी है, एक तो मेडल जीत लिया, कहीं ये भी खुशी है चलो अब इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी कुछ दिनों तक? नहीं, क्योंकि एक्चुअली कि ये मेरी एक फैमिली है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक साथ बिताते हैं, तो हम लोग को सभी को पता है कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. तो मुझे लगता है कि श्री बस वापस थोड़ा लेट आएगा, क्योंकि उसको फैमिली को टाइम देना है, ठीक है, उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि आगे आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. जैसे आगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, तो हम लोग अपना पूरा फोकस करेंगे. जल्दी आ जाओ, एक सवाल पूछ लेंगे फटाफट.
वैसे जब तक बच्चे वाला आता है तब तक ये भी समझ लीजिए कि स्टेज पर लवलीना है, नीरज है, रवि है और अदिति अशोक भी है। इस चारों की उम्र मात्र 23 साल भी है, तो 23 साल की उम्र में भी उन्होंने भारत के लिए मेडल जीतने का काम भी किया है। ये बोल रहे हैं फैमिली का आप वेट कर रहे हैं। मैं इनके घर गया हूँ, एक तो बहुत ही अमेजिंग बनाना चिप्स वहाँ पे मिलते हैं खाने को आपको, और आपकी बेटी बोल नहीं रही मॉल लेके जाइए, वहाँ आपको ड्यूटी लगानी पड़ती है ना। देख केरला चिप्स बहुत फेमस है, सबको पता है। जब केरला में कोई भी आता है तो हम लोग वही खिलाते हैं। आई मीन डेफिनेटली जब आपको पता है कि जब इधर कितना भी लोग बैठता है, सबके पास सबका फैमिली का सपोर्ट की वजह से सब जीता है, या फैमिली सेक्रीफाइस वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। अभी इधर पता है कि मम्मी पापा होता है, जैसे जिसका शादी हो गया डेफिनेटली उसका बीवी का सपोर्ट मिलना चाहिए। बच्चे लोग अपना बाप को मिस कर रहे हैं, बीवी अपने पति को मिस कर रहे हैं, बट ये एक सब परिवार का सपोर्ट की वजह से हम लोग एक जीत पाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अभी आपको पता है कि हम सब एक परिवार है, और जब हम मेडल जीत के वापस इंडिया आता है, ये एक इंडिविजुअल का मेडल नहीं है, देश का मेडल है। आखिरी सवाल, इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आपको हम ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, आप तो जानते हैं टाइटल आपका ही है। क्या आपसे मैं ऑफिशियली पूछना चाहता हूं, आप सविता के साथ ये टाइटल शेयर करने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल वॉल की तरह ही खड़ी थी। मैं शेयर नहीं, मैं वो नाम सविता को देना चाहता हूं, क्योंकि जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाया, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड। ऑलराइट, अ राउंड ऑफ अप्लॉज देन फॉर आवर हॉकी स्टार्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अप कैन आई रिक्वेस्ट रवि दहिया जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सिल्वर मेडलिस्ट इन द 57 किलोग्राम मेंस रेसलिंग कैटेगरी। हाँ, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं, पहले ये बताइए, ये आप ये चोटें लगी या होली खेल के आए? देखो चोटें थोड़ी बहुत तो हैं, गेम है हमारा, रेसलिंग ऐसा गेम है, थोड़ा बहुत इसमें होता रहता है। अच्छा, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थोड़े हमारे दर्शकों को आप बताएं, वो ये कि जब आपने रेसलिंग की शुरुआत की, मैं कहीं पढ़ रहा था, तो शुरुआती 4-5 साल इतने अच्छे नहीं रहे, इतने आप परफॉर्म नहीं करते थे, फिर आप पता चला आयरन डेफिशिएंसी है, वो आपने इंप्रूव करी, उसके बाद से कोई भी रवि दहिया को रोक नहीं पाया रेसलिंग मैट में, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? देखो जी, स्टार्टिंग हमारी होती है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल पे होती है, तो गांव में शुरू की, बिल्कुल गांव से थी, और उसमें मतलब बहुत मिट्टी से थी। उसके बाद हम दिल्ली आ गए स्टेडियम में, तो देखा अपने सामने, बड़े बड़े चैंपियनों को अपने सामने देखा। बिल्कुल 2008 में जब मैं आया था शुरुआत में, तो सुशील कुमार का मेडल आया था, 2012 में योगेश्वर दत्त और सुशील दोनों का आया, तो उनका मेडल था मेरे सामने, तो मैं भी देखता था कि इनका इतना सम्मान मिलता है, तो बहुत खुशी होती थी देख के, भाई मेरे को भी ऐसा करना, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखो कितना सम्मान मिलेगा। इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा, और मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रवि दहिया। इस बीच में दो कोचेस को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर स्टेज पे आए, जो रेसलिंग कोचेस हैं भारत के। जगमिंदर सिंह जी प्लीज अगर आप आ जाएं स्टेज पे, और उसके अलावा एमजारियोस बेंटनाइडिस, इफ ही कैन आल्सो कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द सेरेमनी। Arun Dahia ji also, if he can come on the.
So I'll still request you to be here. One final felicitation we have, and that is the golden boy. अब मैं उससे आगे क्या कहूँ, जिन्होंने हमारा इतने साल का वेट खत्म किया, the first ever medalist in track and field, the first ever gold medalist in track and field for India, the new poster boy of Indian sport, Neeraj Chopra. Can I also request Mr. Prabhakaran Radhakrishnan, the Chief Athletics Coach of the Indian contingent, to come on stage, please? नीरज, सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, आपने सुन ली है तालियां, जरा इनको कुछ बोलिए। सबसे पहले तो हेलो, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा, गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं, पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं, ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी, और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। एक चीज बताएं, वो जो आपने दूसरा थ्रो फेंका है और उसके बाद जो सेलिब्रेशन करी है, पता था आपको ये बेस्ट गया है थ्रो? बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि ये मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो वो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, अब चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। नीरज, मैं क्या बोलूं, you have made our hearts really grow fonder, you have made our chest swell with pride, और I think you are made for TV। जो आप है ना, अब मुझे नहीं लगता कि कोई टीवी वाला आपको छोड़ने वाला है। You're going to be inundated with phone calls, but thank you once again for a fantastic performance, the way he। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बहुत दूर दूर से चल के अपने खेल के क्षेत्र तक भी जाना पड़ता है, तो आप में से कोई भी इसका उत्तर दे सकता है, क्या क्या मुश्किलें आई और कैसे यहाँ तक पहुँचने का सफर पूरा हुआ?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सभी जितने भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सभी को ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनकी फैमिली का सबसे बड़ा हाथ होता है कि वो पैसे से चाहे उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब ये बोलते हैं ना कि तुम बस खेलो, कोई बात नहीं, रिजल्ट देखा जाएगा, तो वो बहुत जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि वो जो एक स्ट्रगल होता है और वो जो कमी होती है पैसों की भी या स्टेडियम की, वो कहीं ना कहीं एक एथलीट में आग पैदा करती है कि हाँ हमारे पास इस चीज़ की कमी है और हमें मेहनत करके इसको पूरा करना है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि निचले स्तर से जो एथलीट पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से भी एक जो जज्बा, जुनून और जीतने के लिए जो आग अंदर है वही उसको इस मुकाम तक लाती है। और वहां पर कहीं ना कहीं बाकी स्तर पर फेडरेशंस हो, टॉप स्कीम हो, भारत सरकार हो, उसके बाद आगे ले जाने का काम भी उसके आगे किया जाता है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो अलग अलग क्षेत्रों से, बहुत पिछड़े क्षेत्रों से भी आते हैं, गरीब परिवारों से भी आते हैं, लेकिन भारत के लिए मेडल जीतने में मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो जोरदार करताल ध्वनि के साथ इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। पूरी महिला भारतीय हॉकी टीम को मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर सामने आ जाएं यहां पर, जैसे मेंस टीम खड़ी थी शुरुआत में वैसे। रानी यहां पे। जोरदार तालियां प्लीज फॉर द women's hockey team who made our country proud with their performance at Tokyo 2020. That brings to a close our ceremony this evening. Thank you everyone for joining us. I'd like to thank all the players जो यहाँ पर आए थे, सारे dignitaries जो मौजूद थे, और मैं आप सभी को इस थॉट के साथ छोड़ जाऊंगा कि कहीं ना कहीं हमें दुख है कि ओलंपिक गेम्स फिनिश हुई हैं, पर अच्छी बात यह है कि अब 4 नहीं 3 साल का इंतजार करना है. नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स आर नॉट टू फार अवे. विद दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स टू मूव टू द डाइनिंग एरिया. यहाँ से जितने भी प्लेयर्स हैं जो हमारे गेस्ट्स हैं, प्लीज मूव टू द ईटिंग एरिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस इवनिंग.